मेरे राम, मानव है मेरे राम। ये जो तांडव स्तोत्र प्रस्तुत किया शिव के लिए है। शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष कौन है? जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला। और इसीलिए शिव आराधना में डूब गया है रावण। रावण तो भी है भी, रावण तो भी बनेगा। अभी तो दशानन, दशानन शिव की उपासना उनके तांडव रूप में कर रहा है। महाकाल यानी जो यमराज के भी यमराज हैं, यमराज के भी यमराज, इसीलिए तो शिव महाकाल। महाकाल क्या करते हैं कि संध्या के समय त्रिपुर सुंदरी को रत्न सिंहासन पर आसीन कराकर स्वयं जो नृत्य करते हैं वही तो तांडव नृत्य है, वही है तांडव। हाँ, जो देवी का स्वरूप है, एक तो शांत स्वरूप है जिसे हम वैष्णवी रूप में देखते हैं, वैष्णव देवी में जिनके दर्शन करते हैं। और एक स्वरूप है त्रिपुर सुंदरी का, जो कि सृष्टि की रचना तो त्रिपुर सुंदरी से ही होती। अगर पार्वती आगे ना आए तो शिव तो सृजन करने वाले हैं ही नहीं। तो वही त्रिपुर सुंदरी है, वही पार्वती का रूप है। और उनके सामने जब शिव अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं, और चूंकि दक्षिण की ओर मुंह करके तांडव करते हैं शिव, इसलिए जो शिव का ये स्वरूप है इसे ही दक्षिणामूर्ति कहते हैं। शिव श्मशान में भी भैरव और वीरभद्र के साथ तांडव करते हैं। तांडव देखिए कितना इंटरेस्टिंग इश्यू है मेरे राम, कि नृत्य का प्रारंभ तो पार्वती ने किया लास्य से। यजुर्वेद में है उल्लेख, शिव को लुभाने के लिए। यजुर्वेद से ही तो शिव देवता हुए हैं पूजा के। इससे पहले तो शिव की आराधना ही आर्य नहीं करते थे। इसीलिए तो रुद्री है, जो यज्ञ है शिव के लिए, रुद्र के लिए रुद्राभिषेक, इसका प्रारंभ तो यजुर्वेद से ही है। यही है लास्य नृत्य पार्वती। तो प्रारंभ किया था लास्य से पार्वती ने नृत्य का, लेकिन नृत्य के अधिष्ठाता बने शिव। नृत्य एक क्रिया नहीं है, केवल एक पद संचालन नहीं है, हस्त संचालन नहीं है। ये द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। नृत्य भक्त की पूर्णता बन जाता है। भक्त जो होता है नृत्य के माध्यम से शरणम प्रपत्ति की ओर पहुंचता है। श्रीमद् भगवत पुराण कहता है कि भक्ति का आदर्श रूप क्या है मेरे राम? शरणम प्रपत्ति, शरण में चले जाना। शरण में जाना बड़ा आसान है, कहते हम तो आपकी शरण में आए। ये शरण नहीं है। शरणम प्रपत्ति का अर्थ है, शरणम प्रपत्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है मेरे राम? अपने अहंकार को विनष्ट करके ईश्वर का हो जाना। अहंकार का विनष्टीकरण बड़ा कठिन है।
ये आसान नहीं। अहम, मैं हूं, ये अस्तित्व बोध जब समाप्त हो जाता है तो सृष्टि में कुछ बचता ही नहीं, और इसको समाप्त कर देना बहुत दुर्धर्ष कार्य है। लेकिन नृत्य में अहम समाप्त हो जाता है। नृत्य की जो अवस्थाएं हैं उसमें व्यक्ति लगातार एक के बाद एक आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाता है ईश्वर के निकट। इसीलिए क्या हुआ है कि दक्षिण भारत में नृत्य भक्ति के साथ जुड़ गए। दक्षिण भारत में नृत्य भक्ति का आधार है, भक्ति का आधार है, भक्ति का आधार है। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में नृत्य का एक बड़ा अंतर है। आज तो हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले उत्तर भारत में नृत्य को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी जो दक्षिण भारत में। क्योंकि उत्तर भारत का नृत्य का उद्भव कहां से हो रहा है? कथक से। कथक तो कृष्ण कथा से संबंधित था, लेकिन वाजिद अली शाह के समय में अवध में, लखनऊ में कथक का जो विकास हुआ वो परी खाने से हुआ, वाजिद अली शाह के, जो उनका अपना हरम था। और इस तरह कथक जो है उससे धर्म का भाव हटता गया, अदाएं बढ़ती चली गई, और इसलिए वो केवल मनोरंजन का एक माध्यम रह गया। तो नृत्य के प्रति दृष्टि बदल गई उत्तर भारत की लोकमानस में। लेकिन दक्षिण भारत में चालुक्यों के समय से जो कर्नाटक में जिनका राज्य था, वहां से नृत्य का प्रारंभ हुआ था, और मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी। और वो अलग एक इशू है कि देवदासी परंपरा आगे खराब हुई, गलत हुई, वो मेरा यहां पर मूल बिंदु नहीं। लेकिन नृत्य मंदिरों में था। द्रविड़ शैली के मंदिर जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, वहां भी नृत्य है, और बेसर शैली के मंदिर जो कर्नाटक, केरल में है, वहां भी नृत्य है। तो नृत्य और धर्म एक दूसरे के पहलू है, ईश्वर की अभ्यर्थना का आधार है नृत्य। इसलिए दक्षिण में नृत्य की जो प्रतिष्ठा है और नृत्य के साथ जो संगीत की प्रतिष्ठा है, वो पूरे भारत में और कहीं नहीं। रावण शिव के तांडव स्वरूप का वर्णन करते हुए नृत्य, वो नृत्य जो शिव करते हैं, उसका वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहा है। रावण वही दशानन शिव के तांडव स्वरूप का जो वर्णन कर रहा है, उसमें आप देखें, इस शिव तांडव का अध्ययन करके देखें, उसमें सर्प या भुजंग का 4 बार उल्लेख है। एक ही तत्व का 4 बार उल्लेख क्यों है इसमें? क्योंकि सर्प शिव की विजय का प्रतीक, शिव स्वयं आर्य संस्कृति पर द्रविड़ संस्कृति के विजय के प्रतीक। जब ऋग्वैदिक काल था तो उस काल में रुद्र आर्यों को स्वीकार्य नहीं थे मेरे राम, बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेड थे। रुद्र की पूजा ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में रुद्र के लिए कोई मंत्र और यज्ञ भी नहीं है। यजुर्वेद ने शिव को स्वीकार किया, और जो सर्प है वो द्रविड़ों का प्रतीक है, टोटम है। टोटम का अर्थ होता है एक ऐसा कोई पशु, पक्षी, जीव जिसे एक जाति विशेष, समुदाय विशेष अपना शुभांकर मानता है, उसे टोटम कहते हैं। तो सर्प जो है द्रविड़ों का टोटम। कथा है, सर्प को लेकर के कथा है महाभारत में, और आधा दर्जन से ऊपर पुराणों में यह कथा है
कि एक दिन शिव दिगंबर का रूप धारण किए हुए चले जा रहे थे। दिगंबर, दिग एव अंबरः, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, जिन्हें वस्त्र या मर्यादा की अपेक्षा नहीं है, जिनका अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, उनकी वासनाओं पर नियंत्रण है, वही तो दिगंबर होगा। इसीलिए तो जैन भी दिगंबर हुए। तो दिगंबर चले जा रहे हैं, शिव आनंद समाधि में है, एक आश्रम से होकर के निकल रहे हैं। दिगंबर शिव एक आश्रम से होकर, जहां मीमांसा दर्शन के ऋषि अपना यज्ञ कर रहे हैं। और देखा दिगंबर को। दिगंबर तो दैहिक वासनाओं से मुक्त हैं, लेकिन ऋषि पत्नियां जो वहां इकट्ठी थी वो मोहित हो गई शिव के स्वरूप। अब क्या था, सारे ऋषि क्रोधित हो गए और ऋषियों ने अपने तप बल से बाघ, सर्प, पिशाच उत्पन्न किए और आक्रमण करने के लिए छोड़ दिए शिव। शिव पर सर्प आक्रमण कर रहा है, शेर आक्रमण कर रहा है और पिशाच आक्रमण कर रहा है, लेकिन ये तो शिव है मेरे राम। जिसमें सृजन की शक्ति है उसमें संहार की शक्ति। शिव ने सर्प को पकड़कर अपने गले में डाल लिया, बाघ को मारकर बाघांबर पहन लिया, खून टपक रहा है, गीला बाघांबर है, डाल लिया शिव ने अपने चारों तरफ और पिशाच को मारकर गिरा लिया अपने नीचे पैर के और उस पर सवारी करके तांडव करने लगे। शिव तांडव करने लगे। और शिव के तांडव में जो निस्सरित हुई ऊर्जा, उसमें समाहित हो गए ऋषि। उसमें ऋषि भी समाहित हो गए, पूरी तरह समाहित हो गए। और इतना आगे बढ़ता गया ये स्वरूप, इतना आगे बढ़ता गया ये स्वरूप कि किसी को ये लगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहां घट रहा है और कैसे ये स्वरूप बढ़ रहा है। ये तो शिव है, ये तो शिव है। शिव का आवेग ही सृष्टि का उद्वेलन है। शिव ही तो शक्ति रूपी माया से सृष्टि का पुनर्सृजन करते हैं, ब्रह्मा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हाँ मेरे राम, पुनर्सृजन के लिए संहार भी शिव करते हैं। पुनर्सृजन तो तभी होगा जब संहार हो। रावण वही दशानन अपनी स्तुति में शिव की विशेषताओं का बखान कर रहा है। दशानन कह रहा है शिव को कि आप गज चर्मधारी हैं। गज चर्म यानी हाथी की खाल धारण करने वाले अकेले शिव हैं सृष्टि में। हाथी का वध और कोई नहीं करता। डमरू की डिमडिम और मृदंग के गंभीर मंगल घोष करने वाले भी शिव हैं। हाँ मेरे राम, डमरू से तो सुपर साउंड आती है,
जो सृष्टि की चेतना है और मृदंग का स्वर आदिनाद है। ये कर्म का बोध कराने वाला सामवेदी स्वर है और जिसकी पहचान है उसकी गमक। सृष्टि की अनैतिकता में काम की बड़ी भूमिका है मेरे राम। दशानन शिव को शिव की इस महाशक्ति की भी याद दिलाता है, स्तुति करता है कि जिनके भाल पर धक धक प्रज्वलित प्रचंड अग्नि ने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। हे मेरे शिव, मैं तुम्हें स्मरण कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने मन में धारण करता हूं। शिव को जो स्तुति कर रहे हैं दशानन, वो नवधा भक्ति के आधार पर कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत पुराण कहता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति, भक्ति के ये 9 चरण हैं। ऐसे नहीं कि गए भगवान के पास बोले हमको आईएएस बना दो, प्रसाद चढ़ा देंगे, अखंड रामायण कर देंगे, रुद्राभिषेक कर देंगे, सब कर देंगे, 4-5 तीर्थों की यात्रा कराएंगे। ऐसे नहीं। श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण करना है इष्ट का, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। पाद सेवनम, पैरी तो पकड़े हुए हैं दशानन। अर्चनम, जो भी पदार्थ हैं रूप रस गंध आदि से संबंधित, उनको लेकर के जो पूजा की जाती है मेरे राम, वही तो अर्चना होती है। धूप बत्ती जलाना, भोग लगाना, पान सुपारी चलाना, तो ये सब क्या है? ये अर्चना है। वंदनम, मुंह से वंदना करना। और दास्यम, दासता का भाव लाना। दास कौन होता है मेरे राम? जो अपने अहंकार को अपने स्वामी के समक्ष समाप्त कर देता है, वो दास। जिसका स्वयं का जीवन उसके मालिक का हो जाता है, वो दास है। साख्यम, उसके पास सखा का भाव आता है। सूफिज्म में भी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब खुदा से दोस्ती हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं, और जब ये हो जाए तब आत्मनिवेदनम, तब जाकर के अपना निवेदन करना कि मुझे क्या चाहिए। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यं आत्मनिवेदनम्। जय सिया राम, जय जय